एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मूंग की खेती के बारे में कि आपको 10 दिनों से लगाकर 20 दिनों तक आपको क्या क्या करना चाहिए। ये हमारा मूंग की खेती का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम 10 दिनों से लगाकर 20 दिनों तक आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और कौन कौन सी परेशानियाँ आपके सामने आती हैं और उनको आपको किस प्रकार से फेस करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें आप अपना जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो दूसरे किसान हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो जो हमारा ओपिनियन है और जो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे। तो लगभग अगर खेती के बारे में बात करें तो हम पिछले लगभग 13 से 14 सालों से मूंग की खेती कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो अब अगर 10 दिनों से लगाकर अगर देखा जाए तो 20 दिनों तक आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, इसके बारे में अगर डिटेल से बात करें तो ये जो समय रहता है ये किसान के पास सबसे ज़्यादा फ्री समय रहता है, 10 दिन से लगाकर 20 दिनों तक का। कैसे, इसके बारे में डिस्कस करें अगर, तो किसी किसान के पास जैसे बाई चांस मान लीजिए कि 10 एकड़ का प्लाट है, तो उसने अगर उसकी जो सिंचाई है नदी से है या फिर कुएँ से या फिर बोरवेल से है, तो यहाँ क्या होगा कि उसकी जो खेती है उसमें जैसे पानी सीमित मात्रा में है, तो लगभग 4 एकड़ में अगर मूंग लगा रहा है तो किसान ये सोचेगा कि यार 4 एकड़ अपना पूरा भीग चुका है, तो अपन ने पानी दे दिया है, पानी पिला दिया है। तो यहाँ आपको ये करना है, यहाँ किसान ये सोचेगा कि क्या है कि अपना खेत भी खाली पड़ा हुआ है, तो अपन फिर से और मूंग लगा देते हैं, तो रकबा बढ़ा लेते हैं। या तो रकबा बढ़ा लेगा किसान, या फिर जो मूंग है उसमें पानी थोड़ा सा अर्ली लगा देगा, थोड़ा सा जल्दी लगा देगा, 10 दिनों में लगा देगा, 12 दिनों में लगा देगा। तो पानी लगाने की खेत के हिसाब से कुछ अलग अलग स्ट्रेटजी है। उसके साथ में आपने कौन सी फसल लगा कर रखी है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा खेत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी है किस प्रकार की। जैसे ब्लैक सॉइल है, बिल्कुल प्लेन है, जहाँ पर पानी बिल्कुल रुक रुक कर चलता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे प्लाट में आपको जो सिंचाई है मेरे हिसाब से कम 15 से 16 दिनों से कम तो आपको करना ही नहीं चाहिए। आपकी जो सेकंड सिंचाई है, जहाँ पर हम जो सेकंड सिंचाई के बारे में बात कर रहे हैं, देशमुख जी का, शायद महादेव देशमुख जी का एक कमेंट आया था जिसमें उनका ये कहना है कि भाई जो मूंग की पहली सिंचाई होती है, जैसे आपने मूंग काले खेत में लगा दिया, उसके बाद जो आप सिंचाई करते हो उसको आप पहली सिंचाई में न गिने। पहली सिंचाई आपकी होती है जैसे आप जब मूंग उग जाता है, तो उगने के बाद जो सिंचाई करते हैं उसको पहली सिंचाई के तौर पर बताया जाए। तो देखिए, हमारा ऐसा मानना है और हम अभी तक जो चीज़ें किसानों को बताते आ रहे हैं उसमें हम यही बताते आ रहे हैं कि पहली सिंचाई आपकी जो आपने फ्लड से दे दी है, आपने जो मूंग उगाया है उसको हम पहली सिंचाई मानते हैं। सेकंड सिंचाई जब आपकी मूंग की फसल उग जाती है, उग कर तैयार हो जाती है, तब आप सिंचाई करते हो, तो उसको हम सेकंड सिंचाई मानते हैं। जब मूंग नहीं उगता तब अपन सिंचाई करते हो तो उसको पहली सिंचाई मान लेते हैं, सेकंड सिंचाई मान लेते हैं आपकी मूंग उगकर तैयार हो जाता है तब की। तो हमारा स्टार्टिंग से यही रूटीन आ रहा है, तो हम आगे भी इसी रूटीन को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा देशमुख जी। और उसके साथ में फिर बात करते हैं कि जो ये समय रहता है उसमें क्या है कि किसान या तो थोड़ा सा अर्ली लगाने की कोशिश करता है पानी को, सिंचाई को, या फिर रकबा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिंचाई के साधन जिस प्रकार से आपको सबसे लास्ट में है, मेरा ऐसा मानना है। और ये चीज़ें शायद मैंने अभी तक अपने खेत में, अपने प्लॉट में नोटिस भी की हैं और आसपास देखा भी है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली भी हैं। तो देखिए, आपके पास जो सिंचाई व्यवस्था आपके पास सबसे लास्ट में है, तो जो स्टार्टिंग डेज है उसमें जो अब आप सिंचाई करते हो पहली सिंचाई, तो जिससे क्या होता है कि आपके पास 10 एकड़ का खेत है, आपके पास 2-3 मोटर स्टार्टिंग में चल सकती हैं, लेकिन एंड में सिर्फ आपके कुएँ में एक ही मोटर चल सकती है। तो क्या करते हैं कई किसान की स्टार्टिंग में पड़ोसी की मोटर भी चला ली, फलाने की भी चला ली, अपने खेत में भी 2-3 मोटर चला ली, नदी की भी चला ली, और एक दिन में पूरा प्लाट ख़त्म, पूरा पानी दे दुआ के फुर्सत हो गए। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे आपने सिंचाई करी, मूंग आपका एक साथ उग गया, जैसे 10 एकड़ का प्लाट है, तो 10 एकड़ के प्लाट में आपने लगभग 3 दिन में पानी कर दिया, तो 3 दिन में आपका प्लाट पूरा उग जाएगा। तो यहाँ जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज आएगी, तो फ्लावरिंग स्टेज में भी क्या होगा कि आपकी जो खेती है उसमें जो फ्लावर निकलेंगे पूरा स्टेप बाय निकलेंगे, कि पहले दिन जहाँ आपने पानी दिया था वहाँ स्टार्टिंग में जल्दी फूल निकल जाएंगे, जहाँ सेकंड डे दिया था वहाँ फिर फूल निकलेंगे। अब थोड़ा सा एक चीज़ नोटिस करना है कि आपके प्लॉट में जहाँ आपने फर्स्ट डे पानी दिया है वहाँ फ्लावर निकलना स्टार्ट होंगे, तो जहाँ एंड मतलब 10 एकड़ का प्लाट है जहाँ आपने 5वें दिन पानी लगाया है, तो वहाँ अगर आप देखोगे तो वही 5 दिन में आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। ये मतलब एक पैटर्न है खेती का, और लगभग मेरे हिसाब से सभी किसान इस चीज़ को समझते भी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसानों को क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था आपके पास एंड में है, एंड में जो सिंचाई की व्यवस्था, जैसे आपके पास एक कुआं है और एक ही मोटर से आप सिंचाई कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही मोटर से स्टार्टिंग में भी आपके खेतों में पानी देना चाहिए। जैसे कि आपको 10 एकड़ का प्लाट है, उसको पूरा सिंचित करने के लिए आपको 8 दिन लग जाते हैं,
तो क्या है कि आपको स्टार्टिंग डेज में भी 8 दिन में, मतलब जिस प्रकार से आप लास्ट में सिंचाई कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर, उसी प्रकार से आपको स्टार्टिंग डेज में भी सिंचाई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो मूंग की फसल है इसमें फ्लावर स्टेप बाय में आएंगे, तो आपको आपके खेतों में स्ट्रेस नहीं बैठेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब फ्लावरिंग स्टेज पर मूंग आती है तो इसमें स्ट्रेस बैठ जाता है, तो ये आपको एक सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा रकबे में नहीं बढ़ाना। आपकी जो खेती में मोटर फ्री है, आप भी फ्री हो, तो इस समय क्या है कि आपको थोड़ा सा संयम बरतना है। तो आपको एक तो जल्दी पानी नहीं लगाना है, दूसरी चीज़ ये कि आपको रकबा नहीं बढ़ाना है। जिस प्रकार की आपकी जो पानी की व्यवस्था है उस प्रकार से आपको मूंग लगाना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रकबे में लगा लोगे तो स्टार्टिंग में तो आपको ठीक ठाक दिखेगा फ्लावरिंग स्टेज तक, लेकिन जब फ्लावरिंग स्टेज पर आपका मूंग आएगा तो टेम्परेचर जब 45 डिग्री जाएगा और खेत में आपको 3 दिन में फिर से उसमें पानी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। तो क्या है कि इसमें आपका जहाँ उत्पादन 6 कुंटल 7 कुंटल 8 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से मिलना है, वहाँ आपका उत्पादन 2 कुंटल 1 कुंटल ही रह जाएगा। तो क्या है कि एक तो लागत ज़्यादा आपकी लग गई, उसके बाद आपको उत्पादन नहीं मिला। तो क्या है कि आपको लागत कम लगाना है और उत्पादन ज़्यादा लेना है, इसलिए आपको रकबा थोड़ा सा कम करके ही आपको बुआई करना है। थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें इस समय। उसके साथ सिंचाई के बारे में बात करें तो जो चने का खेत है इसमें आप थोड़ा सा अर्ली पानी लगा सकते हैं, 12 दिन 15 दिन। जब आपकी फसल में 3 पत्ती निकलती हैं उसके बाद 6 पत्तियाँ निकल जाती हैं, तो 6 पत्ती जैसे ही निकले उसके बाद आपकी फसल में आप पानी लगा दो, सिंचाई कर दो। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है सिर्फ उन किसानों के लिए जहाँ पर आपने पराली नहीं जलाई है और खेतों में आपने सिंचाई की है। मतलब खेत में आपने क्या है कि आपके पास गेहूं की पराली भी है और आपने फिर सिंचाई की है, तो जहाँ आपका खेत बिल्कुल ब्लैक सॉइल है, हैवी है, बराबर है लेवल में, जहाँ पर पानी थोड़ा सा रुक के चलता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जितना लेट पानी चलाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे बेनिफिट सिर्फ एक ही होता है कि आपकी जो मूँग की फसल है ये उमलती नहीं है, मतलब गलती नहीं है, सूखती नहीं है। अचानक से जो पौधे सूखने की समस्या आ जाती है ना, तो ये उसी वजह से आती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी लगभग मेरे हिसाब से 18 दिन से पहले तो नहीं लगाना चाहिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ क्या करना है कि अगर आपको हर्बिसाइड डालना है, जैसे आपने प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आपने अगर इस्तेमाल नहीं किया है, तो जैसे पेंडामाइसिन आपने स्प्रे नहीं कर पाए, तो यहाँ पर आपका सकड़ी पत्ती घास निकलेगा, चौड़ी पत्ती घास निकलेगा। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है, अगर आपको हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है तो आप लगभग मेरे हिसाब से 14 दिन 13 दिन 14 दिन में आप पानी लगा सकते हैं। अगर आपका खेत ज़्यादा, अगर देखा जाए तो ब्लैक सॉइल नहीं है, हेवी सॉइल नहीं है, और आपका जो खेत है इसमें अगर उमलने की समस्या नहीं है, पौधे सूखने की समस्या नहीं है, तो चने के खेत में आप लगा सकते हैं 13-14 दिनों में, मेरा ऐसा मानना है, ताकि आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल सही तरीके से कर सको। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, जैसे 8-10 दिन में आपने इस्तेमाल नहीं किया है, उसके साथ में समय निकल गया, तो ये काफ़ी कम किसानों के साथ बनता है। बाकी लगभग सभी किसान जो है वो हर्बिसाइड का सही समय पर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप उनके साथ ये समस्या नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से देखना है। उसके साथ अगर अपन बात करें तो जो सेकंड चीज़ आती है, 2 चीज़ आपने देख ली हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप पानी लगाते हैं, सेकंड सिंचाई करते हैं, जैसे आपने 14 दिन में पानी लगा लिया या फिर 18 दिन में, 16 दिन में, 20 दिन में लगा लिए, तो क्या करना है कि आपको उससे पहले इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। आपको इस बीच में आप कोई सा भी हल्का फुल्का इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, उसका आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ आप एक केमिकल को चेंज करके डाल सकते हैं। जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में कोराजन डाल दिया है, तो इसके बाद फिर आप या तो डेलीकेट डाल सकते हैं, या फिर आप अगर नॉर्मल टेम्परेचर है और मौसम अगर ठीक ठाक है तो यहाँ पर आप इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ दूसरा कोई सा भी केमिकल यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इमामेक्टिन बेंजोएट का किसानों का कहना है कि इसका कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं है, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है ईसी फार्मुलेशन वाला, जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लिक्विड फॉर्म वाला इमामेक्टिन अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें क्या है कि उसका जो परसेंटेज है वो शायद 1.5 आता है, 2.0 आता है। तो जो 1.5 वाला आता है, आप उसका इस्तेमाल करें तो उसका आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से देखोगे या फिर उनका डाटा देखोगे तो उसमें आपको सिर्फ 1.5 और लिक्विड फार्मुलेशन वाला ही इमामेक्टिन इस्तेमाल करने की हिदायत दी जाएगी। लेकिन किसान क्या करते हैं कि वो अपना सेव वाला डब्बा उठा लाए, 800 रुपये का, 1000 रुपये का, 1800 रुपये किलो वाला, और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको इशू फार्मुलेशन या फिर जो लिक्विड फार्मुलेशन वाला जो इमामेक्टिन बेंजोएट है उसका इस्तेमाल करना है, तो उसका थोड़ा सा आपका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और ये स्थिति ऐसी रहती है कि सेकंड सिंचाई वाली, यहाँ पर अगर आपके खेतों में अगर एलियो ने थोड़ा बहुत डैमेज अगर कर भी दिया तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। वैसे तो क्या है, काफ़ी कम दिन की फसल रहती है, तो इसमें अगर मूंग में ज़्यादा डैमेज ना करे तो ही काफ़ी अच्छी बात है। तो आप अपने विवेक के हिसाब से या फिर आपको जो इफ़ेक्टिव लग रहा है
उस इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप पानी सिंचाई कर सकते हैं, और सिंचाई जैसी जो होगी उसके बाद फिर जैसे आपने 15 दिन में सिंचाई कर ली, तो जैसे ही आपके खेत में मॉइस्चर सूखता है उसके बाद आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो स्थिति रहती है जैसे 15 दिन की स्थिति है, तो इसमें अब क्या है कि आपको सकड़ी पत्ती का घास भी कंट्रोल करना है, उसके साथ चौड़ी पत्ती का घास भी कंट्रोल करना है। कई किसानों के साथ ये समस्या बन जाती है। वैसे तो क्या है कि पेंडामेथिलिन का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो सकड़ी पत्ती का जो घास है उसको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत रहेगी नहीं, आपको सिर्फ कंट्रोल करना रहेगा दूधी का। अब जो दूधी रहती है, अगर आपने गेहूं में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया तो मूंग में वह आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। अगर आपने गेहूं में इसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये होगा कि आपकी जो मूंग की फसल है उसमें जो दूधी है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। तो ये चीज़ आपको एक विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि गेहूँ में ही आप जो दूधी है उसको कंट्रोल कर लें। अब ये गेहूँ का समय तो निकल गया, अब एक्चुअल में करना क्या है, जो दूधी है जो बची हुई है उसका करना क्या है। तो सेकंड सिंचाई में आपकी दूधी फिर से उगेगी, फिर से निकलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या है कि एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेना है। आपको मेरी बातों पर भी विश्वास नहीं करना है। अभी क्या करना है, पटेला उसके साथ में फ्यूजीप्लेक्स 20 लीटर पानी के साथ में आपको लगभग 40 ml इस्तेमाल करना है। उसके साथ में आपका जो पटेला है उसको लगभग आप 50 से 60 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या डबल करना नहीं है, और जो आपका स्प्रे करने वाला व्यक्ति है वो धीरे नहीं चलना चाहिए, वो डबल हाथ होना नहीं चाहिए। अगर ये डबल हो गया या फिर धीरे चल गया तो आपकी जो मूंग की फसल है ये जलने का थोड़ा सा ज़्यादा डर रहता है। तो आपको धीरे चलना नहीं है। और अगर आपका जो व्यक्ति है जो स्प्रे करने वाला है, अगर ये धीरे चलता है या फिर हवाएं चल रही हैं तो इसका थोड़ा सा जो परसेंटेज है या थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे जहाँ 40 ml इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ 30 ml कर सकते हैं, जहाँ 60 ml इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ 50 ml कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मूंग की फसल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो उगने वाली जो दूधी है, जैसे आपने सिंचाई करी है, अब जो दूधी है वो उगी है, तो जो 2 पत्ती की दूधी है वो पूरा कंट्रोल हो जाएगी, आपकी पूरी जल जाएगी। तो वो क्या है कि आपको परेशान नहीं करेगी। अब ये चीज़ें हो गई आपकी 10 दिन से लेकर 20 दिनों तक। अब इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिख रही है कि इसको आपने आपके जो शेड्यूल है उसमें आपने ऐड ऑन नहीं किया है। अब 2 चीज़ें हमने ऐड ऑन नहीं की है, एक तो खाद प्रबंधन, दूसरा पहला खाद प्रबंधन। खाद के बारे में हमने कोई चर्चाएँ नहीं की हैं। और फॉलियर स्प्रे में अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें फॉलियर स्प्रे में फर्टिलाइज़र की कोई बात नहीं की है। तो क्या है कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करेंगे, क्योंकि दुकानदार का टारगेट अपने को पूरा करना नहीं है। तो इस टॉपिक के बारे में अपन कभी और बात करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर इसमें आपको एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर लगी है तो आप दूसरे किसानों में शेयर कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जहाँ एक थोड़ा सा उदाहरण, जहाँ जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि आपको जो सिंचाई की व्यवस्था स्टार्टिंग डेज में रहती है या फिर जो एंड में जो सिंचाई व्यवस्था रहती है, उसी प्रकार की सिंचाई व्यवस्था आपको स्टार्टिंग में भी करना है। तो जो एंड में जैसे आपको एक 5 HP का बोर है या फिर 5 HP की मोटर है वो आपको कंटिन्यू चल सकती है, तो उसी से आपको स्टार्टिंग में भी सिंचाई करना है। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जो नहर एरिया वाला जो बेल्ट रहता है उसमें अगर आप देखोगे, पहले मैंने जो दूसरे वीडियो हैं अपने स्टार्टिंग में उनमें भी मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें मेंशन की है कि ये इस प्रकार से होता है। जो नहर एरिया रहता है वहाँ क्या होता है कि सिंचाई आपकी जैसे स्टार्टिंग में जो सिंचाई की व्यवस्था रहती है उसी प्रकार की उनकी एंड तक रहती है। क्योंकि अगर सिंचाई व्यवस्था उनकी जैसे नहर की है तो वहाँ अगर अब वो 1 पंप लगाकर अगर सिंचाई करते हैं तो लास्ट में वो 10 पंप लगाकर भी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पानी अनलिमिटेड रहता है। बिजली की तो आप बात कर ही नहीं सकते, अगर बिजली नहीं है तो उसके बाद फिर डीजल है, तो डीजल वाले जो यंत्र हैं उनसे सिंचाई कर देते हैं। तो वहाँ का उत्पादन आपको कभी कम देखने को मिलेगा ही नहीं, वहाँ का जो उत्पादन है वो नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करी है, आज फिर मैं आपको ये चीज़ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं या फिर कुछ चीज़ें छूट गई या फिर कुछ चीज़ें गलत बताई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि किसानों को आपका कमेंट पढ़ के कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हमारा तीसरा पार्ट आएगा जिसमें हम 30 दिन से लगाकर 40 दिन की जो अवस्था रहती है उसमें किस प्रकार से 20 दिन से लेकर 30 दिन की जो अवस्था रहती है उसमें किस प्रकार से मूंग का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।